महत्वपूर्ण क्विज के लिए तैयार। आई शाबाश है। देखा क्या है कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी को श्राप दिया नहीं था, केवल एक व्यक्ति को दिया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए और आपके ऑप्शंस हैं ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी अश्वत्थामा या फिर डी विकर्ण। अगर आपने सी ऑप्शन छोड़ के किसी भी बाकी ऑप्शन के बारे में सोचा तो कोई नहीं, गलती हो जाती है, कभी कभी है फिर कभी सही है। आज कहानी के माध्यम से ना हम एक सीवी बनाएंगे, मतलब रेज्यूमे, मतलब बायोडेटा, वही जो नौकरी ढूंढने के लिए या चाहने के लिए हम लोगों को भेजते हैं ना, कि रेज्यूमे पढ़ के इंसान बोले यार वाह यार इसके बड़े अच्छे अचीवमेंट्स हैं, बुलाओ इसको। तो एक महारथी हैं, आज हम उनके उनके बारे में जो है ये रेज्यूमे बनाएंगे, मगर उसके पहले जरा लो श्री कृष्ण का नाम और सब्सक्राइब वाले बटन को आशीर्वाद सहित अंकित कर दो। क्या है, इससे मेरा कल्याण होगा। आज हम जिनका सीवी बनाएंगे वो एक महारथी हैं और उनका नाम है ऑप्शन सी, मतलब अश्वत्थामा। ठीक है जी। सबसे पहले हम बढ़िया तरीके से नाम लिखेंगे अश्वत्थामा। अब आप बोलोगे इसके नाम का मतलब क्या है भाई? क्या था कि बचपन में जब ये छुटपन में जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रोए थे। अपेरेंटली उनका रोना जो था वो एक घोड़े से काफी नजदीक था, घोड़े की आवाज थी। तो इसीलिए उनका नाम रखा गया अश्वत्थामा, यानी कि जिनकी आवाज घोड़े जैसी हो। और सरनेम लिखने की जगह नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे। गोत्र की अगर जरूरत है तो भारद्वाज, क्योंकि द्रोण परिवार के ही। हाँ, तो पिता, पप्पा इज द्रोण एंड मम्मी इज कृपी। ठीक है। हालांकि आजकल सीवी में ना मदर फादर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो जब आप बात करोगे इंटरव्यू में तब पूछेंगे। रहने की जगह धरती पे, यहां वहां, मन करे जहां। भाई इमोर्टल हैं, चिरंजीवी हैं, जहां मन करेगा चले जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पर हैं, पर मुझे तो लगता है कि यहां वहां घूमते होंगे। अब हम इस पे लिखेंगे अबाउट मी, जैसे होता है ना एक मिशन स्टेटमेंट, कि भाई आप कौन हैं, आपने क्या तीर मारा है। ओहो, तीर तो बहुत मारे हैं। और हम आपके बारे में क्यों सोचे, तो ये अबाउट मी लिखेंगे। इसको कैसे लिखें? मैंने सोचा कि इसको ऐसे लिखें कि मेरे माथे पे मणि है और ये मणि मुझे प्रोटेक्शन देता है उन लोगों से जो मुझसे काबिलियत में और हुनर में नीचे हैं। ओके देन। ओ, ये भी लिखना पड़ेगा कि अब मेरे माथे पे वो मणि नहीं है, अब वहां पे खून और पस है। ये इसलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण ने मुझे एक श्राप दिया था, बट उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये भी लिख देना चाहिए कि मैं महारथी हूँ, मैंने काफी लड़ाई की और लड़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो 3 कुरु जो बचे थे, उन 3 में से ये एक थे। है नहीं? ये इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे तो ना लोग पढ़ नहीं पाते हैं, उनका ना उतना अटेंशन स्पैन होता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ओके। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एजुकेशन, यस, आफ्टर ऑल पप्पा द्रोण तो आचार्य थे, तो सब कुछ डायरेक्ट उनको वहीं से मिला। और नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे अच्छे स्टूडेंट थे, मेधावी थे। नंबर 3 पॉइंट ये लिखेंगे गुरु भाई जो थे इनके, कौरव और पांडव थे, मगर पांडवों से इनकी बचपन से बनती नहीं थी, पता नहीं क्यों। कौरव उनको ज्यादा पसंद थे क्योंकि वो काफी रिच थे, उनका स्वैग और ड्रिप बहुत बढ़िया था। और दुर्योधन ने उनको एक घोड़ा गिफ्ट किया था, जिसकी वजह से अश्वत्थामा बहुत खुश हुए। पॉइंट नंबर 4 ये भी लिखना चाहिए कि पढ़ाई में अच्छे तो थे, मगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में इनको स्पेशल महारत हासिल है। नारायणास्त्र कैसे चलाना है, आग्नेयास्त्र कैसे चलाना है, ये सब उनको पता था। मगर ब्रह्मास्त्र में उनका जो था ना, थोड़ा सा 50% रह गया। वो यूं क्योंकि अर्जुन से बहुत जलते थे, क्योंकि पप्पा अर्जुन के बड़े शुभ चिंतक थे। तो अर्जुन को जब पप्पा द्रोण ने ब्रह्मास्त्र सिखाया तो इन्होंने कहा पप्पा मैं भी, पप्पा मैं भी। तो द्रोण बोले अच्छा ठीक है सीख लो। तो उन्होंने उनको सिखा तो दिया, मगर वो घर वापसी कैसे करते हैं ब्रह्मास्त्र को, ये वो नहीं सीखा। शायद उसको लगा कि घर वापसी करने की नौबत ही नहीं आएगी, एक बार मार दिया तो मार दिया, है कि नहीं? अब 2 चीजें बाकी हैं, एक है करियर हाइलाइट्स और उसके बाद अंत में हम लिखेंगे बिग अचीवमेंट्स। तो करियर हाइलाइट्स हम शुरू करते हैं, कैसे शुरू करें? हाँ, ये लिखते हैं कि
गुस्सा इनको बहुत आता था। गुस्सा अश्वत्थामा को रिमोट कंट्रोल करते थे। अश्वत्थामा गुस्से को रिमोट कंट्रोल नहीं कर पाते थे। गुस्सा उनके नाक पे बैठा होता था और इसी गुस्से की वजह से वो लड़ने पे हमेशा आमादा होते थे कि कुछ कुछ भी हुआ, आ मैं लड़ूं तेरे साथ, आ तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मेरा बापू कौन है। ये एटीट्यूड था बड़ा उनका। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने बड़े सारे सैनिक मारे। बेचारे सैनिक उसका कुछ बिगाड़ थोड़ी ना पा रहे थे, इसीलिए मार दिए उनको। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे कि भीम के पोते, पोता ही होता है ना, मैं नाती पोते में ना कंफ्यूज हो जाता हूं, अगर गलत बोला है तो कमेंट्स में लिख देना। हाँ, तो भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र को इन्होंने मारा था। अब आते हैं इनके बिग अचीवमेंट्स पे, जो हाईलाइट हो सकता है हाईलाइटर द्वारा। सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि अपने पिता के मृत्यु का रिवेंज लेने के लिए, अवेंज नहीं किया था, रिवेंज, दोनों में फर्क है, उन्होंने धृष्टद्युम्न को मारा। और कैसे मारा? जैसे कोई महारथी नहीं मारे वैसा। उन्होंने जाके शिविर में रात को सो रहा था, लात मार के नींद से उठाया और आधी नींद में धृष्टद्युम्न था और उसके अपने हाथों से उसका गला दबा दिया। धृष्टद्युम्न मरने के पहले कह भी रहा था कि एक तलवार तो दे दे भाई, लड़ तो ले, मगर नहीं। तो जो दूसरा जो करियर पॉइंट पे हम आ रहे थे वो हम ये लिखेंगे कि उसी दिन उसी रात को शिविर में अश्वत्थामा भाई साहब ने उप पांडव यानी कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, देवर व्हाट इन देयर 20s, वो पांचों शिविर में सो रहे थे और अंधेरा था, या अश्वत्थामा को लगा अरे पांडव सो रहे हैं, तो उन्होंने उसने उस पांचों को मार दिया नींद में। और सिर्फ कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, सबसे बढ़िया जो करियर हाईलाइट है वो ये है कि अंत में ये भाई साहब ने जो काम किया था वो ये किया था कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, उसने ब्रह्मास्त्र जो है, क्योंकि वापस बुलाना तो उसको आता नहीं था ना, उसने रीडायरेक्ट करके उत्तरा के गर्भ की तरफ किया और उसके बच्चे को मार दिया। मैं तो कहता हूं कि इसके लिए तो उनकी इनकी मतलब अश्वत्थामा की हायरिंग तो उस आर्मी में होनी चाहिए मिडिल ईस्ट में जो इसी तरह की तबाही मचा रहे हैं। और इसी घृणित और इतने निम्न मतलब लो लेवल का काम करने के लिए श्री कृष्ण, जो हमेशा अपने आपे में रहते हैं, वो अपने आपे से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसा घटिया और नीचे मतलब लो लेवल पे स्टूप करने वाला इंसान मैंने देखा नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें शिवजी का वरदान प्राप्त है, मगर इस तरह का काम तुम्हें शोभा नहीं देता, और इसलिए उनके सर की वो जो मणि थी वो निकाल लिया गया और तब जाके श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया, शापित किया। और यहाँ पे एक ब्यूटी देखिए, प्राण लेने के लिए श्राप में उनको जीवन दान मिला, कि कहा कि भाई अब तुम मर नहीं सकते, तुमको मरने दिया ही नहीं जाएगा, तुम मरना चाहोगे भी तब भी तुम्हें मरना नहीं दिया जाएगा, तुम जीवित ही रहोगे, तुम्हारे माथे से खून और पस निकलता रहेगा, तुम्हारे शरीर को हर तरह का डिजीज अफ्लिक्ट करता रहेगा, हर तरह के रोग जो हैं वो तुम्हें होंगे, मगर फिर भी तुम्हें मौत का हार जो है वो तुम्हें नसीब नहीं होगा, मृत्यु तुम्हें नहीं लेने आएगी, तुम जीवित ही रहोगे। और इसीलिए श्रापवश अश्वत्थामा जो हैं वो बने चिरंजीवी, मतलब पूरे चिरंजीवियों के हॉल ऑफ फेम में ये एकमात्र चिरंजीवी हैं जो श्राप के वजह से वो चिरंजीवी बने। भाई देखो, बात बात में जो है सीवी तो बन गया, पर मुझे एक डाउट है यार कि ये वाला सीवी देख के इनको नौकरी देगा कौन? नमस्कार, मैं हूं देव और ये है मेरा YouTube चैनल द कामदेव ऑफिशियल, जहां पे हम मिलकर करते हैं खूब सारी माइथोपूर्ण बातें। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी तो थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर वेयर भी कर दो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।